A is B's brother. सो A जो है ये B का ब्रदर है, तो ब्रदर के लिए सपोज हम प्लस साइन यूज करते हैं, मेल जेंडर के लिए लेट अस यूज द प्लस साइन. सो A is B's brother. C is A's mother, तो ये एक जनरेशन ऊपर जाएंगे हम, तो C A की मदर है. मदर है तो यहाँ पे फीमेल हुआ, तो यहाँ पे हम माइनस साइन, सो प्लस इज फॉर मेल. देन अगर नेगेटिव साइन अटैच करते हैं तो वो हो जाएगा फीमेल. सेम जनरेशन होगा तो एक लाइन हम कनेक्ट कर देंगे, कनेक्टिंग लाइन. एंड अगर कपल हुआ हस्बैंड एंड वाइफ, सो लेट अस यूज द हार्ट, दिस इज फॉर द कपल. ओके, तो ये कपल हो गया, ये सिबलिंग्स हो गए या सेम जनरेशन के लिए ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे. सो यूजिंग दीज नोटेशंस, सो A इज B's ब्रदर, सो A प्लस यहाँ पे लिखेंगे. फिर C जो है वो A की मदर है, तो एक जनरेशन अप है, राइट, तो ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देते हैं. D इज C's फादर, तो C के जो फादर है अगेन एक जनरेशन ऊपर, वो D है, सो D प्लस. E इज B's सन, तो B का जो सन है तो एक जनरेशन डाउन इज E, राइट, सो B का सन है E, तो यहाँ पे E प्लस लिख लेते हैं. हाउ इज D रिलेटेड टू A, तो D का रिलेशन A के साथ पूछा गया है. सो A की मदर है और ये मदर के फादर है, सो जो D है वो A के ग्रैंडफादर हुए. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन C. A इज B's ब्रदर, सो A जो है ये B का ब्रदर है, A इज द ब्रदर, तो यहाँ पे प्लस साइन डाल देते हैं मेल जेंडर के लिए. C इज A's फादर, तो जनरेशन अप यहाँ पे आएगा, C फादर है इसलिए प्लस साइन. D इज C's सिस्टर, तो इनकी सिस्टर है D, तो यहाँ पे माइनस साइन फीमेल जेंडर के लिए. D इज C's सिस्टर, ये हो गया. एंड E इज D's मदर, E जो है वो D की मदर है, तो अगेन एक जनरेशन ऊपर E एंड मदर है इसलिए माइनस साइन फीमेल जेंडर. हाउ इज B रिलेटेड टू E, B का रिलेशन पूछा गया है E से, तो ये तो सेम जनरेशन हुए, ये पेरेंट्स एंड अंकल आंट के जनरेशन है, ये ग्रैंड पेरेंट्स का जनरेशन आया ऊपर, तो E जो है वो B की ग्रैंड मदर हुई. लेकिन हमें पूछा हाउ इज B रिलेटेड टू E, सो B इज द, अब यहाँ पे कुछ जेंडर दिया नहीं है, तो B इज द ग्रैंड सन भी हो सकता है, B इज द ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है. तो ऑप्शंस के हिसाब से वी विल गो विथ ऑप्शन A, B इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ E. A is B's sister. ओके, तो A जो है B की सिस्टर है, तो A इज अ फीमेल. C इज B's मदर, B की मदर है C, ये भी फीमेल जेंडर. D इज C's फादर, इसके फादर है D, तो यहाँ पे मेल जेंडर के लिए प्लस साइन डालते हैं. E इज D's मदर, E जो है वो D की मदर है, तो एक जनरेशन ऊपर. हाउ इज A रिलेटेड टू D, A का रिलेशन D के साथ, तो ये तो सिबलिंग्स हो गए, कजिन्स एंड सिबलिंग्स, ये फिर पेरेंट्स वाली जनरेशन आ गई, ये ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन आ गई. सो A इज द, हाउ इज A रिलेटेड टू D, तो A इनकी ग्रैंड डॉटर हुई, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, ग्रैंड डॉटर. यहाँ पे एस नहीं आएगा, सो दिस विल बी ग्रैंड डॉटर. A इज द फादर ऑफ B, सो B के फादर हैं A, तो ये मेल जेंडर हो गया एंड वन जनरेशन अप.
C is the daughter of B, तो B की डॉटर है C. D is the brother of B, D जो है ये B का ब्रदर है, ब्रदर तो ये प्लस साइन लगा देते हैं यहाँ पे. E is the son of A, तो A का एक और सन है, यानी इसी जनरेशन में ये सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की जनरेशन आएगी. तो E is the son of A, तो यहाँ पे E और ये सन है इसलिए प्लस साइन डाल देते हैं. What is the relationship between C and E? C और E का रिलेशन क्या है? तो ये तो पेरेंट हो गया और ये पेरेंट के भाई है, तो ये अंकल हो गए. ये अंकल है तो ये नीस, सो नीस एंड अंकल ये वाला रिलेशन है बिटवीन C एंड E. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन C. If P is the husband of Q, P ये हस्बैंड है Q का, तो ये हस्बैंड है तो ये वाइफ एंड ये कपल हुए, तो यहाँ पे हार्ट बना देते हैं. ओके, ये कपल है. R is the mother of S and Q, R जो है वो S और Q की मदर है, तो Q की मदर है R एंड S की मदर भी R है, तो यहाँ पे आएगा S. ओके, सो Q एंड S की जो मदर है वो है R. अब पूछा गया है व्हाट इज R to P, R जो है वो P की क्या लगती है. सो R जो है ये P की मदर इन लॉ है, बिकॉज ये इनकी डॉटर है और डॉटर के हस्बैंड है. सो R जो है वो P की मदर इन लॉ हुई. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन D. P and Q are brothers. सो P एंड Q दोनों ब्रदर्स है, तो ये भी मेल ये भी मेल. R and S are sisters and P's son is S brother. ओके, तो P का एक सन है वो S का ब्रदर है, तो ये सन है एंड ये S का ब्रदर है. और यहाँ पे कहा गया R एंड S आर सिस्टर्स, तो यहाँ पे R एंड S ये कनेक्ट हो जाएंगे. सो बेसिकली ये ब्रदर है और ये दो इसकी सिस्टर्स है. हाउ इज Q रिलेटेड टू R, Q का रिलेशन R के साथ. अभी R के फादर हुए P और ये उनका ब्रदर है Q, तो Q एक्चुअली ये सन ये S और ये R ये तीनों के ये अंकल हुए, तो Q जो है वो अंकल है, तो ऑप्शन आएगा A. X is the husband of Y. So X is the husband of Y. अभी husband है मतलब ये couple हो गए, यहाँ पे heart बना लेते हैं, तो X and Y ये husband wife है. Then W is the daughter of X, तो X की डॉटर है W, obviously Y की भी डॉटर होगी W. Then Z is the husband of W, ये W का हस्बैंड है Z, तो हस्बैंड और यहाँ पे हार्ट बना लेते हैं, ये भी कपल हो गया. N is the daughter of Z, Z की डॉटर है N. What is the relationship of N to Y, तो ये पेरेंट्स और ये हो गए इसके ग्रैंड पेरेंट्स, तो N का रिलेशन Y के साथ, तो N जो है वो Y की ग्रैंड डॉटर हुई, राइट, फीमेल है ये, तो N इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ Y. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन D. A reads a book and finds a name of the author familiar, तो A एक बुक रीड कर रहा है एंड दिस पर्सन फाइंड्स द ऑथर्स नेम फेमिलियर. द ऑथर B, ये जो B है इज द पैटर्नल अंकल, अब ये अंकल है यानी ये मेल हुए,
पैटर्नल अंकल ऑफ सी एंड सी इज द डॉटर ऑफ ए। तो सी जो है ये ए की डॉटर है और ये जो बी है इसके पैटर्नल अंकल हुए। अब पैटर्नल अंकल मतलब ए ऑब्वियसली क्या होंगे, इसके फादर होंगे, सी के फादर होंगे। तो अगर ये सी के फादर हैं ए और ये बी जो है वो सी के पैटर्नल अंकल, पैटर्नल यानी फादर के साइड वाले अंकल, सो ये दोनों ब्रदर्स हो गए, राइट। तो क्वेश्चन हमें पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। सो बेसिकली बी इज द ब्रदर ऑफ ए। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। A's mother is the sister of B. So A की मदर, ओके, ये बी की सिस्टर है। तो ये जो जेंडर है ये कुछ बोला नहीं गया है, बट दिस मदर, दिस लेडी ओवर हियर इज द सिस्टर ऑफ बी एंड शी हैज अ डॉटर सी। तो ये जो लेडी है उनकी डॉटर है सी, तो ऑब्वियसली ये तो उनका चाइल्ड है ए, तो अभी इनकी डॉटर, इसी लेडी की एक डॉटर है सी। तो यहाँ पे इस जनरेशन में सी आ जाएगा एंड डॉटर है इसलिए यहाँ पे सी माइनस लिख देते हैं। तो ये दोनों सिबलिंग्स हो गए। नेक्स्ट पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। अभी बी का रिलेशन सी के साथ, तो मैटरनल अंकल भी हो सकते हैं या फिर मैटरनल आंट भी, बिकॉज ये जेंडर डिफाइंड नहीं है। तो आंसर यहाँ पे है उस हिसाब से आएगा मैटरनल अंकल। सो बी इज द मैटरनल अंकल ऑफ सी। ए इज बीज ब्रदर। तो ए जो है वो बी का ब्रदर है, तो ये मेल हो गया। सी इज एज मदर, ए की मदर है सी। डी इज सीज फादर, डी जो है सी के फादर है, तो यहाँ पे प्लस साइन डाल देते हैं। एफ इज एज सन, एफ इज एज सन, तो ए का जो सन है वो है एफ। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी। अभी ये पेरेंट्स एंड अंकल वाला जनरेशन हो गया, ये ग्रैंड पेरेंट्स वाला जनरेशन, और ये हो गया ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो एफ का रिलेशन डी के साथ पूछा है, सो एफ इज द ग्रेट ग्रैंड सन, राइट, मेल है ये, तो एफ इज द ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ डी। तो ऑप्शन आएगा सी, ग्रेट ग्रैंड सन। ए इज बीज ब्रदर। सो ए जो है वो बी का ब्रदर है। सी इज एज मदर, तो ए की मदर है सी। डी इज सीज फादर, तो सी के फादर है डी, तो एक जनरेशन ऊपर। ई इज बीज सन, बी का सन है ई, तो ये मेल जेंडर आ गया यहाँ पे। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। बी का रिलेशन डी के साथ, तो ये तो सिबलिंग्स हो गए, ये पेरेंट्स वाला जनरेशन हो गया, ये ग्रैंड पेरेंट्स। तो बी जो है ये ग्रैंड चाइल्ड है, राइट। सो यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड तो दिया नहीं है, तो ग्रैंड डॉटर हो सकता है ये ऑप्शन। सो यस, आंसर आएगा ऑप्शन बी, ग्रैंड डॉटर। A is B's brother. So A B का ब्रदर है, ये सेम जनरेशन हो गया। C is A's mother, A की मदर है C, ये भी हो गया। D is C's father, so C के फादर है D। F is A's son, A का सन है F, ओके। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड। सो एफ का एक चाइल्ड है, ओके। अब इस चाइल्ड का और ये बी का रिलेशन क्या है। तो
ये चाइल्ड है तो ये पेरेंट्स वाला जनरेशन हो गया, तो ये ग्रैंड पेरेंट्स वाला जनरेशन हो गया। तो हमें पूछा गया हाउ इज बी रिलेटेड टू दिस चाइल्ड। तो बी अगर मेल है तो ग्रैंडफादर, और अगर ये फीमेल है तो ग्रैंड मदर। इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे दिया है ग्रैंडफादर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ए इज बीज डॉटर, तो बी की डॉटर है ए। ओके। बी इज सीज मदर, बी जो है वो सी की मदर है, यानी सी जो है इसका या तो भाई होगा या तो बहन होगी। ओके, तो ये इनकी मदर हो गई, यानी ये भी फीमेल हो गया यहाँ पे जेंडर। सो बी जो है वो सी की मदर है। ओके। डी इज सीज ब्रदर, डी का भाई है सी। ओके, सॉरी, डी इज सीज ब्रदर, डी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो डी ब्रदर है सी का। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी और ए का रिलेशन, ये एक्चुअली सिबलिंग्स हो गए। तो ये सी का कुछ जेंडर बोला नहीं है, तो अगर फीमेल है तो सिस्टर, और अगर मेल है तो ब्रदर। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है ब्रदर का, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ए इज डीज ब्रदर, ए जो है वो डी का भाई है, तो ये मेल जेंडर हो गया ए का। डी इज बीज फादर, डी जो है बी के ये फादर है, तो डी ये भी मेल जेंडर हो गया। बी एंड सी आर सिस्टर्स, तो बी एंड सी ये दोनों सिस्टर्स है, ये दोनों फीमेल जेंडर। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी का रिलेशन ए के साथ, तो सी के ये डैड है डी, और ये उनके भाई है, तो सी जो है ये ए की नीस हुई। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ए इज बीज ब्रदर, ए ये ब्रदर है बी का। सी इज एज मदर, सी जो है ए की मदर है। डी इज सीज फादर, डी जो है सी के फादर है। ई इज बीज सन, तो ई जो है वो बी का सन है, प्लस साइन डाल देते हैं। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी का रिलेशन ई के साथ, तो ये पेरेंट्स एंड अंकल वाला जनरेशन, ये ग्रैंड पेरेंट्स वाला जनरेशन हुआ, और ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट वाला जनरेशन हुआ। हमें पूछा है डी का रिलेशन ई के साथ, तो डी जो है वो ग्रेट ग्रैंड फादर हुए ई के। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेट ग्रैंड फादर। एक्स एंड वाई आर द चिल्ड्रन ऑफ ए, तो ये पर्सन ए है और इसके दो चिल्ड्रन है एक्स एंड वाई, ये दोनों सिबलिंग्स है। ए इज द फादर ऑफ एक्स, ए इज द फादर ऑफ एक्स, तो फादर है तो यहाँ पे प्लस साइन डाल दिया, मेल जेंडर। सो ए इज द फादर ऑफ एक्स, ऑब्वियसली ए इज ऑल्सो द फादर ऑफ वाई ऑफ एक्स, बट वाई इज नॉट द सन। अब वाई अगर सन नहीं है, ओके, तो ऑब्वियसली शी हैज टू बी द डॉटर, ये फीमेल होनी चाहिए। हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, वाई इज नॉट द सन, so but obviously बात है y is the daughter of a, so option D is the correct answer. A is B's brother, so A and B का रिलेशन दिया है, A B का ब्रदर है, तो ये मेल जेंडर हो गया। C is A's mother, C की मदर यानी एक जनरेशन ऊपर, C जो है वो A की मदर है। D is C's father, तो C के फादर है D, यहाँ पे प्लस साइन डाल देते हैं। E is B's son, B का सन है E, तो मेल है तो प्लस। हाउ इज E रिलेटेड टू A, E का रिलेशन A के साथ। अब ये तो
ई के पेरेंट हुए, जो भी है ये बी, और ये उनके भाई है, तो ई जो है ए का नेफ्यू हुआ। सो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Based on the statements given below, find out who is the uncle of P. P के अंकल कौन है? ओके, पहला दिया है K is the brother of J. K जो है वो J का भाई है, तो ये मेल जेंडर हो गया K का। M is the sister of K. K की सिस्टर है M, तो ये फीमेल जेंडर और ये सेम जनरेशन। P is the brother of N. ओके, इसको अलग से लिखते हैं। P is the brother of N. ओके, N is the daughter of J. ओके, तो J की डॉटर है N और इसका ब्रदर है P. ओके, अब हमें पूछा गया है हु इज द अंकल ऑफ P. P के अंकल कौन है? अब ये तो जे के बच्चे हो गए ये दो, और उनके अंकल, मतलब इन दोनों के अंकल होंगे के, राइट? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, के। A and B are sisters. ओके, A and B ये दोनों sisters हैं, तो ये फीमेल जेंडर। A is the mother of D, यानी डी का चाइल्ड, सॉरी ए का चाइल्ड है डी। इसके जेंडर के बारे में कुछ बोला नहीं है। सो ए इज द मदर ऑफ डी, डी की मदर है ए। बी हैज अ डॉटर सी, बी हैज अ डॉटर सी हु इज मैरिड टू एफ। तो ये जो डॉटर सी है इज मैरिड टू एफ, तो यहाँ पे एफ आएगा इसका पार्टनर। ओके, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए के हस्बैंड है जी, तो ये कपल हुए यहाँ पे, तो हार्ट बना लेते हैं। हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, सी का रिलेशन डी के साथ, ये दोनों बहनें हैं तो ये बहनों के बच्चे हैं, तो ये सी और डी एक्चुअली कजिन्स हुए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कजिन। R and S are brothers, तो R and S ये दोनों brothers है, so male gender। X is the sister of Y, X जो है वो sister है Y की, ओके, and X is the mother of R, X जो है वो R की mother है, ये एक generation ऊपर, and यहाँ पे फिर ये Y fit हो जाएगा। What is Y to S, Y का रिलेशन S के साथ, तो ये मदर के सिबलिंग हुए या भाई या बहन होंगे, तो S के ये या तो अगर ये फीमेल है तो आंट, और अगर ये मेल है तो अंकल। अब यहाँ पे आंट वाला ऑप्शन नहीं दिया है, तो यस Y इज अंकल ऑफ S, तो ऑप्शन आएगा ए। A is B's brother. ओके, सो ए है बी का ब्रदर। सी इज एज मदर, ए की मदर है सी। डी इज सीज फादर, डी सी के फादर है। बी इज डीज ग्रैंड डॉटर, बी जो है वो डी की ग्रैंड डॉटर है, तो ये ऑब्वियसली माइनस साइन आएगा, सो बी इज अ फीमेल। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, हु इज एज सन, तो ए का सन है एफ, और बी का रिलेशन इसके साथ पूछा गया, तो ये तो इसके फादर हुए और फादर की सिस्टर, यानी बी जो है वो एफ की आंट हुई, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ए इज द सन ऑफ बी, ए जो है वो बी का
सन है, ओके। While B and C are sisters to one another. B and C ये दोनों sisters हैं, ओके। E is the mother of C. C की mother है E. D is the son of E. E का son यानी obviously ये इसका भाई होगा। So D is the son of E. तो ये तीनों E के बच्चे हुए। Which of the following statement is correct? D is the maternal uncle of A. A का maternal uncle यानी मम्मी का भाई। Yes. सो डी जो है वो ए का मैटरनल अंकल है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। पी इज द फादर ऑफ टी। पी इज द फादर ऑफ टी। टी के फादर है पी। टी इज द डॉटर ऑफ एम। टी एम की डॉटर है यानी पी और एम ये कपल हो गए, ओके। सो टी इज द डॉटर ऑफ एम, तो ये डॉटर है तो ये भी फीमेल जेंडर हो गए यहाँ पे टी। एम इज द डॉटर ऑफ के। एम जो है वो के की डॉटर है, ओके। एम इज द डॉटर ऑफ के। व्हाट इज पी टू के? पी और के का रिलेशन क्या है? तो ये पी की वाइफ है, वाइफ के पेरेंट है ये, तो इन लॉज हुए। सो पी जो है वो के सन इन लॉ हुए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। A and B are brothers, ओके। सो A and B ये दोनों brothers है, तो यहाँ प्लस साइन डाल देते हैं। E is the daughter of F। F की डॉटर है E एंड F is the wife of B, ओके। तो यहाँ पे F डाल देते हैं, ये इसकी वाइफ हो गई। सो B एंड F ये कपल है और F की डॉटर है E, ओके। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ E टू A? E का रिलेशन A के साथ। अब ये पेरेंट्स हैं, सो E के फादर हुए B, अब B के भाई है। सो E जो है, तो बी के जो भाई है वो ए है, राइट। तो ये इसके अंकल हुए, ई के अंकल हुए ए, लेकिन हमें पूछा है ई टू ए। सो ई जो है ये नीस हुई। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। M and F are a married couple. M is married to F, okay. A and B are sisters. ये दो sisters हैं A and B, तो ये female gender. A is the sister of F. A जो है वो F की sister है, तो इसकी family, तो F की sister है A and A की sister है B, मतलब ये तीनों siblings हो गए। Who is B to M? B का रिलेशन M के साथ, तो ये B के भाई या भाभी होंगे जो भी है, उनके पार्टनर यहाँ पे। सो B जो है वो M की सिस्टर इन लॉ है। ये इस तरफ वाले जो भी लोग होंगे फैमिली के वो इन लॉज हो जाएंगे। सो B इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ M। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। If A is the mother of D, A is the mother of D, B is not the son of C. B जो है वो C का son नहीं है, not the son. So we assume it's a daughter. So B is the daughter of C. C is the father of D. C जो है वो D के फादर हैं, तो अगर C D के फादर है तो A एंड C ये कपल होंगे, राइट। तो C अभी D के फादर हो गए एंड इनकी डॉटर है B,
तो ये कपल की डॉटर हुई यहाँ पे बी। ओके, ये सब फिट बैठ गया। डी इज द सिस्टर ऑफ बी। डी जो है बी की सिस्टर है, तो ये भी फीमेल जेंडर हो गया। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। ए का रिलेशन बी के साथ, तो ये फीमेल जेंडर है और ये मदर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। A and B are brothers and sisters respectively. Okay, so A is the brother and B is the sister. Then C is A's father. A के father हैं C. So obviously B के father भी हुए C. D is C's sister. D जो है C की सिस्टर है, तो D की सिस्टर है, सॉरी C की सिस्टर है D. E is D's mother. E जो है वो D की मदर है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। बी का रिलेशन ई के साथ। अब ये सिबलिंग्स हो गए, ये पेरेंट्स एंड अंकल आंट वाला जनरेशन हुआ, ये ग्रैंड पेरेंट वाला जनरेशन हुआ। तो बी जो है वो ई की ग्रैंड डॉटर हुई। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्यू इज द सन ऑफ पी। क्यू जो है सन है पी का, तो Q के पेरेंट हुए P. X इज द डॉटर ऑफ Q. X जो है Q की डॉटर हुई। R इज द आंट ऑफ X. दैट इज बुआ ऑफ X. R जो है X की आंट है, मतलब Q की बहन हुई R, तो ये इसकी आंट हो गई। ओके, एंड L इज द सन ऑफ R. L जो है R का सन है। देन व्हाट इज L टू P। L का रिलेशन P के साथ, तो ये तो सेम जनरेशन हुए, ये पेरेंट्स अंकल आंट वाले जनरेशन और ये ग्रैंड पेरेंट्स वाले जनरेशन हो गया। तो हमें पूछा है L टू P, तो L इज द ग्रैंड सन ऑफ P, तो ऑप्शन आएगा A। P and Q are brothers. ओके, P and Q ये दोनों brothers है। R and S are sisters, तो R and S ये दोनों sisters है। P's son is S's brother, तो P का एक son है जो S का ब्रदर है, यानी ये S उसकी सिस्टर हुई एंड S की सिस्टर है R, तो ये पूरा लिंक बैठ गया यहाँ पे। हाउ इज Q रिलेटेड टू R। Q का रिलेशन R के साथ, तो ये तो Q तो इसके अंकल हुए, बिकॉज डैड के भाई, तो ये तीनों के ये अंकल हुए, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। A and B are young ones of C. C है और इसके बच्चे हैं A and B. ओके, C इज द मदर ऑफ B. C जो है B की मदर है, तो ये फीमेल जेंडर। A इज नॉट द डॉटर ऑफ C। अब A डॉटर नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सन होगा। ओके, सो A इज नॉट द डॉटर, सो वी अज्यूम A इज द सन। ओके, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन C एंड A। तो ये मदर एंड सन वाला रिलेशन हुआ यहाँ पे, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन C। A इज द मदर ऑफ D एंड सिस्टर ऑफ B। सो A जो है ये D की मदर है एंड B की ये सिस्टर है। ओके, देन B हैज अ डॉटर C. B की डॉटर है C, who is married to F. This daughter is married to F, तो C and F ये couple हो गए। G is the husband of A. A के husband है G, so ये एक couple आ गया यहाँ पे। How is G related to D? G का relation D के साथ, तो ये couple है और ये उनकी daughter है, सॉरी daughter या son जो भी है।
सो G इज द फादर ऑफ D, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, फादर। Pointing towards A, B said. So B is pointing towards A and B said, Your mother, मतलब A की जो mother है, suppose X ले लेते हैं, A की जो mother है, so your mother is the younger sister of my mother. तो B की mother है say Y, तो ये जो एक्स है इनकी यंगर सिस्टर है, मतलब ये दोनों बहनें हो गई, ये यंगर सिस्टर है। सो दिस इज द यंगर सिस्टर ऑफ बीज मदर। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? तो ए और बी तो कजिन्स हो गए, राइट? ये दो बहनें हैं और ये उनके बच्चे हैं, सो ए एंड बी आर कजिन्स, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। A is B's wife's husband's brother. A जो है B's wife, यानी ये मेल हो गया और B की एक वाइफ है, ओके, यानी ये कपल हो गया। सो A is B's wife's husband, यानी वापस B की हम बात हो रही कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो है A इसके ब्रदर है, मतलब ये A और B ब्रदर हो गए, करेक्ट? सो A is B's wife's husband's brother. So A and B are brothers. फिर कहा गया है C and D are sisters of B. तो अगर ये दोनों भाई हैं एंड ये दोनों सिस्टर्स हैं B की, तो ऑब्वियसली C and D A की भी सिस्टर्स हो गई, तो ये सब सिबलिंग्स हो गए A B C D. These are brothers and sisters. Okay, how is A related to C? So A and C का relation, ये तो brother and sister है, so A is the brother of C. So correct answer आएगा option A. A and B are brothers. So A and B are brothers. C and D are sisters. तो यहाँ पे साइड में कनेक्शन दिखा देते हैं, C and D are sisters. A's son is D's brother. A का सन है, ओके, जो D का ब्रदर है, यानी यहाँ पे D इसकी सिस्टर हो गई, सो बट ऑब्वियस सी बात है C भी सिस्टर हो जाएगी, ये तीनों भाई बहन है यहाँ पे। हाउ इज B रिलेटेड टू C? B का रिलेशन C के साथ, तो B जो है ये तीनों के अंकल हुए, सो करेक्ट आंसर है B is related to C. So B is the uncle of C. Option C is the right answer. A is B's sister. A जो है वो B की sister है. C is B's mother. C जो है B की mother है. D is C's father. D जो है C के father है. E is D's mother. एक और जनरेशन ऊपर, E जो है वो D की मदर है, ओके। हाउ इज A रिलेटेड टू D? A का कनेक्शन D के साथ, तो ये तो सेम जनरेशन हो गए, ये पेरेंट्स की जनरेशन, ये ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन हो गई। सो हाउ इज A रिलेटेड टू D? तो A जो है वो D की ग्रैंड डॉटर हुई, सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रैंड डॉटर। PQRST, PQRST and U are 6 members of a family in which there are 2 married couples. Okay, 2 couples है, okay. T is a teacher and is married to a doctor who is the mother of R and U. T एक टीचर है who is married to a doctor
ओके एंड दिस डॉक्टर इज द मदर, यानी ये फीमेल हो गई, ऑफ आर एंड यू। तो आर एंड यू की ये मदर है। ओके तो ये टी ऑब्वियसली फिर ये मेल हो गया। ऑलराइट, Q is a lawyer and is married to P. Q is a lawyer and is married to P. Okay. P has one son and one grandson. P का एक सन है, ओके, और एक ग्रैंडसन है। ऑलराइट, of the two married ladies one is a housewife। अब यहाँ पे ये तो हाउसवाइफ नहीं है, इन दोनों में से एक हाउसवाइफ होंगी। ओके, देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर। ओके, इन द फैमिली एक स्टूडेंट है और एक मेल इंजीनियर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। ओके, अब पी का सन और एक ग्रैंडसन है, ऑलराइट, एंड एस का कुछ रिलेशन दिया नहीं है, तो पी क्यू आर, ये एस होना चाहिए यहाँ पे, ये इसको एस बना देते हैं। सो एस इज द डॉक्टर, ये बिकॉज बाकी कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। सो वी हैव पी क्यू आर यू एंड टी, इनका रिलेशन सब है ये एस, तो ओवली ये जो डॉक्टर है वो एस होंगी। ओके, पी हैज अ सन एंड अ ग्रैंडसन। ओके, तो अगर इसे यहां हम कनेक्ट कर देते हैं P को एंड Q को, तो P हैज अ सन एंड अ ग्रैंडसन। ओके, तो सपोज ये R ग्रैंडसन है, तो P का सन भी आ गया, ग्रैंडसन भी आ गया, ये भी सही है। फिर कहा गया है वन मेल इंजीनियर। ओके, अब ये जो है ये तो टीचर हो गया। ओके, और क्यू जो है वो लॉयर है। ओके, क्यू इज द लॉयर, ये भी इंफॉर्मेशन फिट बैठ गई यहाँ पे। P हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन, वन सन एंड वन, अगर ये ग्रैंडसन लेते हैं तो ये भी फिट बैठ गया। ओके, और कुछ इंफॉर्मेशन, टी अ टीचर इज मैरिड टू अ डॉक्टर, ये भी सही है। हु इज द मदर ऑफ आर एंड यू, ये मदर हो गई। क्यू इज द लॉयर एंड मैरिड टू पी, क्यू इज लॉयर एंड मैरिड टू पी। P has one son and one grandson, P has one son and one grandson. Of the two married ladies one of them is a housewife। तो ये अगर लॉयर है तो ये फिर हाउसवाइफ होनी चाहिए। ओके, एंड मैरिड लेडीज मतलब फिर ये फीमेल, तो अगर ये फीमेल है तो ये मेल हो गया। ऑलराइट, देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर। अभी ये तो प्रोफेशंस डिफाइंड है, मेल इंजीनियर बोला है, मतलब ये जो ग्रैंडसन है ये होना चाहिए इंजीनियर। ओके, एंड वन स्टूडेंट, तो ये एक रह गए, दिस पर्सन हैज टू बी अ स्टूडेंट। व्हाट इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली, तो अगर इसे ग्रैंडसन लिया है तो दिस हैज टू बी द ग्रैंड डॉटर, एंड ग्रैंड डॉटर इज द स्टूडेंट। तो सही आंसर है शी इज अ स्टूडेंट, विच इज ऑप्शन सी। 6 members of a family A B C D E F are traveling together. B is the son of C। B जो है वो C का सन है,
बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी. अभी ये नॉट द मदर है, मतलब दिस पर्सन हैज टू बी द फादर. ओके. ए एंड सी आर मैरिड कपल. तो ए की वाइफ हो गई, सॉरी सी की वाइफ है ए, ये मैरिड कपल है. ई इज द ब्रदर ऑफ सी. E is the brother of C. D is the daughter of A. A की daughter है D. F is the brother of B. B का brother है F. How many male members are there in the family? प्लस साइन देखते हैं. एक, दो, तीन, चार. चार मेल मेंबर्स है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी. A's mother is the sister of B. A's mother, okay, A's mother is the sister of B. B की sister है, and has a daughter C. So this lady, ये B की sister है और इनको एक daughter है C. ये जो lady है यहाँ पे, तो ये daughter हो गई इनकी. How is A, sorry, how can A be related to B from amongst the following? तो A और B का रिलेशन, तो ये एक्चुअली अंकल नहीं, ए का रिलेशन पूछा है. तो ए कैन बी नेफ्यू और नीस. हम नेफ्यू तो दिया नहीं है यहाँ पे, सो यस द करेक्ट आंसर इज नीस, ऑप्शन ए. Rajiv is the brother of Atul. Okay, so Rajiv ये अतुल का ब्रदर है, ये दोनों मेल्स हो गए. सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील. ओके, सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील एंड अतुल इज द सन ऑफ सोनिया. अतुल जो है वो सोनिया का सन है, तो यहाँ पे ये सोनिया आ गई और फिर इसको हम लिंक कर देंगे सुनील के साथ. ओके, तो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा सुनील का. ओके, हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया. तो ये अगर दोनों भाई हैं, ये अगर अतुल की मॉम है, तो राजीव भी इनका ही बेटा होगा. तो सही आंसर है, हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया. राजीव इज द सन ऑफ सोनिया. आंसर है ऑप्शन बी. सीता इज द नीस ऑफ अशोक. ओके, तो सीता जो है वो अशोक की नीस है, मतलब अशोक का कोई भाई या बहन यहाँ पे होंगे. ओके, उनकी ये डॉटर होगी सीता. तो सीता इज द नीस ऑफ अशोक. अशोक्स मदर इज लक्ष्मी. अशोक्स मदर इज लक्ष्मी. ओके, कल्याणी इज लक्ष्मीज मदर. लक्ष्मी की मदर है कल्याणी. सो कल्याणी इज लक्ष्मीज मदर. कल्याणीज हस्बैंड इज गोपाल. कल्याणी के हस्बैंड है गोपाल. पार्वती इज मदर इन लॉ ऑफ गोपाल. पार्वती जो है गोपाल की मदर इन लॉ, यानी कल्याणी की मदर हुई पार्वती. सो पार्वती इज मदर इन लॉ ऑफ गोपाल. ओके, हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल. सीता का रिलेशन गोपाल के साथ, तो ये तो पेरेंट्स वाला जनरेशन, ये ग्रैंड पेरेंट्स वाला जनरेशन. सॉरी, ये सीता के पेरेंट्स एंड अंकल आंट का जनरेशन हुआ. ये ग्रैंड पेरेंट्स और ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, दो जनरेशन ऊपर जाना है, एक दो और ये तीसरे जनरेशन पे. सो सीता जो है वो ग्रेट ग्रैंड डॉटर हुई गोपाल की. सो सीता इज गोपाल्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर. तो आंसर है ऑप्शन सी.
सीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर. ओके, सीमा जो है वो डॉटर इन लॉ है ऑफ सुधीर, यानी सीमा के जो हस्बैंड होंगे, ओके, उसके फादर होंगे सुधीर. ओके, तो सीमा सुधीर की डॉटर इन लॉ हो गई. एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश. तो सिस्टर इन लॉ यानी ये जो हस्बैंड है, इनके भाई हैं रमेश. ओके, तो सीमा इज सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश. मोहन इज द सन ऑफ सुधीर एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश. ओनली ब्रदर ऑफ रमेश यानी यहाँ पे आ जाएगा मोहन. ओके, सो दिस पर्सन इज मोहन. फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन. तो ये तो हस्बैंड एंड वाइफ है, ये कपल है. सो सीमा इज द वाइफ ऑफ मोहन. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वाइफ. सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज. सो ये है सुरेश एंड ही इज इंट्रोड्यूसिंग अ मैन. ओके, अब इस मैन के बारे में कुछ बोल रहा है. ही इज द सन ऑफ द वुमन. तो ये मैन एक वुमन का सन है, तो एक जनरेशन नीचे आ गया. ओके, मतलब ये वुमन इसकी मदर हो गई. ही इज द सन ऑफ द वुमन हु इज द मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर. मतलब सुरेश की जो मदर हैं, ओके, सुरेश की जो मदर है, देखिए, हु इज द मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर. तो मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर यानी ये जो है ये दोनों कपल हुए यहाँ पे. ओके, सो बेसिकली सुरेश और ये मैन का रिलेशनशिप जो है ये फादर एंड सन का हुआ. सो सुरेश इज द सन. सो एक बार फिर से समझते हैं. सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन, ही इज टॉकिंग अबाउट अ मैन. देन उसके बारे में बोल रहा है ये, ही इज द सन ऑफ अ वुमन. तो एक वुमन है, उसका ये सन है, ये जो मैन है यहाँ पे, he is the son of a woman who is the mother. Now this woman is the mother of husband of my mother. तो सुरेश की जो मदर है उसके हस्बैंड की ये मदर है, ये जो वुमेन है. सो बेसिकली वो अपने फादर की बात कर रहा है. सो सुरेश इज द सन. तो सही आंसर है ऑप्शन बी. पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ मीरा सेड. ओके, तो मीरा एक लेडी के बारे में बात कर रही है. हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ. मतलब इस लेडी के फादर ओनली सन्स वाइफ. इस फादर कैरेक्टर का एक ओनली सन है. ओके, उसकी वाइफ, उसकी वाइफ इज माई मदर इन लॉ. तो ये जो है यहाँ पे ये जो वाइफ कैरेक्टर है ये मीरा की मदर इन लॉ है. मतलब मीरा के हस्बैंड की मम्मी हुई है. तो यहाँ पे मीरा का हस्बैंड आएगा एंड यहाँ पे फाइनली आएगी मीरा. अब देखिए परफेक्ट बैठ रहा है. Her father's only son's wife is Mira's mother-in-law. Yes, ये perfect set हो गया. How is Mira's husband? Mira's husband related to this lady. अब ये अगर सेम फादर के चिल्ड्रन है तो ये ऑब्वियसली सिबलिंग्स हो गए. तो ये जो एच है यहाँ पे, मीराज हस्बैंड जो है वो इस लेडी का नेफ्यू हुआ. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. Pointing to a photograph, Vikas said,
शी इज, यानी वो एक लेडी के बारे में बात कर रहा है. सो दिस लेडी इज द डॉटर, ओके, शी इज द डॉटर ऑफ समवन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन. मतलब विकास के जो ग्रैंडफादर है उनका ये ओनली सन है, उनकी ये बेटी है. तो यहाँ पे आएंगे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर्स ओनली सन, तो ओनली सन, उनकी ये डॉटर है. और ये ग्रैंडफादर विकास के भी ग्रैंडफादर हुए. यहाँ पे दिया है ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मतलब विकास इस लेडी का ब्रदर हुआ. सो विकास इज एक्चुअली द ब्रदर ऑफ दिस लेडी. बट हमें पूछा गया है हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू विकास. सो दिस लेडी इज द सिस्टर. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. Suresh's sister is wife of Ram. ओके, तो सुरेश से स्टार्ट करते हैं. सुरेश की सिस्टर जो है वो राम की वाइफ है. तो ये हो गए, इधर एक कपल आ गया यहाँ पे. राम इज रानीज ब्रदर. ओके, राम जो है वो रानी का भाई है. ओके, राम्स फादर इज मधुर. राम्स फादर इज मधुर. ओके, एक जनरेशन ऊपर. शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर. शीतल जो है राम की ग्रैंड मदर, मतलब मधुर की मदर हो गई है. तो यहाँ आ जाएंगी शीतल. शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर. रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ. शीतल्स डॉटर इन लॉ, यानी मधुर की वाइफ हो गई रीमा. तो यहाँ पे ये रीमा आ गई. रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ. रोहित इज रानीज ब्रदर्स सन. अब रानीज ब्रदर तो राम है. राम का सन जो है वो रोहित है. रानीज ब्रदर इज राम और उसका सन, यानी यहाँ पे आएगा रोहित. ओके, हु इज रोहित टू सुरेश. तो रोहित का कनेक्शन सुरेश से पूछा गया है. तो ये तो इसके पेरेंट्स हुए और ये मदर का भाई है ये. तो बेसिकली ये अंकल हुआ. ओके, बट रोहित का रिलेशन पूछा है. सो रोहित इज द नेफ्यू. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. Vinod introduces Vishal as, तो Vinod is speaking and he is saying, अब विशाल कौन है? He is the son of only brother of his father's wife. So let us start with Vinod. Vinod's fathers की जो वाइफ है उनका एक ब्रदर है यहाँ पे, ओनली ब्रदर है यहाँ पे. और ये जो है विशाल वो इनका बेटा है. यहाँ पे विशाल आएगा. ओके, सो हाउ इज विनोद रिलेटेड टू विशाल. सो बेसिकली ये जो है ये मामा हो गए इसके, उनका बेटा. सो बेसिकली ये दोनों है कजन्स. तो सही आंसर है ऑप्शन ए. तो फिर से समझते हैं. विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल एज द सन ऑफ, ये सन है किसका? ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ. सो हिज फादर्स वाइफ्स ओनली ब्रदर है, उनका बेटा है विशाल. सो बेसिकली ये मामा का लड़का हुआ. सो यस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. Amongst her children, Ganga's favorites are Ram and Rekha.
ओके, सो गंगा के ये दो बच्चे हैं, एक है राम, फिर इसकी बहन है रेखा। ओके, रेखा इज द मदर ऑफ शरद। ओके, रेखा इज द मदर ऑफ शरद, ये भी हो गया। हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन। अब इसके अंकल, एक तो राम है तो एक और अभी चाइल्ड होगा मिथुन, तो यहाँ पे आ जाएगा मिथुन। ओके, तो ये शरद के अंकल मिथुन हो गए। द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल, who is succeeded by his sons Gopal and Mohan. And Gopal and Ganga have been married for 35 years. Okay, तो गोपाल एंड गंगा यहाँ पे, तो ये आएगा गोपाल is married to Ganga for 35 years and they have 3 children. Okay, and Ramlal is succeeded by Gopal and Mohan. मतलब गोपाल का एक भाई है मोहन, और ये दोनों बच्चे हैं रामलाल के, तो इन दोनों का फादर है रामलाल। ओके, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन। अब मिथुन एंड मोहन का रिलेशन देखना है। मिथुन एंड मोहन, अब ये तो भाई बहन का जनरेशन हो गया, ये पेरेंट्स एंड अंकल आंट, तो मिथुन एक्चुअली नेफ्यू हुआ, राइट, ये इन दोनों के बच्चे हैं एंड गोपाल का भाई है, तो ये एक्चुअली इसके अंकल, मतलब मिथुन शुड बी नेफ्यू। अब यहाँ पे नेफ्यू नहीं दिया है, नेफ्यू इज नॉट गिवन, तो रिलेशन बिटवीन बोला है तो इट शुड बी अंकल एंड नेफ्यू, बट यहाँ सिर्फ अंकल दिया है, सो उस हिसाब से आएगा ऑप्शन डी, नो रिलेशन, बिकॉज इनमें से तो नन ऑफ दीज है। Okay, so it should not be no relation, it should have been none of these. So the relation is uncle and nephew. Okay, so option D आएगा, none of these. Rahul and Robin are brothers. Okay, so Rahul and Robin are brothers. Pramod is Rohin's father. ओके, अभी ये रोहिन कहाँ से आ गया, ये रॉबिन होगा। ओके, प्रमोद इज रॉबिन्स फादर, सो रॉबिन के फादर है प्रमोद। ओके, शीला इज प्रमोद्स सिस्टर, प्रमोद की सिस्टर है शीला। प्रेमा इज प्रमोद्स नीस, प्रमोद की नीस, मतलब प्रमोद की सिस्टर की, ये तो इसके बच्चे हुए, तो नीस है, मतलब ये शीला की डॉटर होंगी ये, तो यहाँ पे आएगी प्रेमा, सो प्रेमा इज प्रमोद्स नीस, ये इसके अंकल हुए। ओके, शुभा इज शीलाज ग्रैंड डॉटर, शीलाज ग्रैंड डॉटर मतलब इसकी बेटी की बेटी, ये यहाँ पे आ जाएगी शुभा, शुभा is Sheila's granddaughter. How is Rahul related to शुभा, राहुल का रिलेशन शुभा के साथ, तो ये तो बेसिकली भाई बहन एंड कजिन्स की जनरेशन होगी। ये नीचे तो राहुल जो है इसके अंकल हुए, सो हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, अंकल। Preeti has a son named Arun. Okay, so we have Preeti, उसका बेटा है अरुण। Okay,
राम इज प्रीति's ब्रदर, प्रीति का भाई है राम. नीता टू हैज अ डॉटर नेम्ड रीमा, नीता की डॉटर है रीमा. एंड नीता इज राम्स सिस्टर. ओके, सो राम की एक और सिस्टर है, यहाँ पे आ गई नीता, और इसकी डॉटर है रीमा. ओके, व्हाट इज अरुण्स रिलेशनशिप टू रीमा? तो ये दोनों तो कजिन्स हो गए, अरुण एंड रीमा आर कजिन्स. सो यस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. देयर आर टू फिल्म स्टार्स. सपोज ये फिल्म स्टार 1 है, फिल्म स्टार 2 है. One is the father of other's son. So one of them is the father of other's son. तो suppose इस फिल्म स्टार का बेटा है और ये इसका फादर है. तो अगर ये इसका फादर है तो ये सेकेंड फिल्म स्टार हैज टू बी द मदर. बेसिकली ये कपल होंगे. सो दिस इज द फादर एंड दिस इज द मदर. सो इट्स अ कपल फिल्म स्टार. What is the relationship between these two? So they are husband and wife. So correct answer है option C. Ramu's mother said to Ramu. So Ramu's mother. Okay, Ramu's mother said to Ramu, my mother, मतलब mother की mother. यहाँ पे say this is M1, ये M2. So my mother has a son. So my mother has a son. Okay, so she has a son. Basically ये दोनों भाई बहन हो गए, M1 एंड ये son. Whose son is अच्युत? तो ये son का बेटा है अच्युत. ACHYUT. ओके, और ये दोनों एक्चुअली सिबलिंग्स हो गए. सो हाउ इज अच्युत रिलेटेड टू रामू? तो ये दोनों कजिन्स हुए. ओके, सो सही आंसर है ऑप्शन बी. Ravi's father has a son Rohit. Okay, so Ravi's father has a son Rohit. So basically Rohit इसका भाई हुआ रवि का. Okay, Ravi's father has a son Rohit and Rohit has aunt Lakshmi. रोहित की आंट है लक्ष्मी, मतलब ये फादर की बहन हुई लक्ष्मी. Okay, who has husband Rao? Okay, इसका हस्बैंड है राव. whose father in law is मोहन? राव का फादर इन लॉ, राव की बीवी है लक्ष्मी, तो इसका फादर होगा मोहन. यहाँ पे राइट, राव का ये मोहन फादर इन लॉ, मतलब लक्ष्मी के डैड हुए ये मोहन. व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मोहन टू रवि? मोहन टू रवि, तो रवि ये तो भाई बहन वाला जनरेशन हुआ, ये अंकल आंट मदर फादर वो जनरेशन, और ये ग्रैंड पेरेंट्स. तो बेसिकली मोहन रवि का ग्रैंड फादर हुआ. सो हाउ इज मोहन रिलेटेड टू रवि? मोहन इज द ग्रैंड फादर ऑफ रवि. सो सही आंसर है ऑप्शन बी. विजय सेज आनंद्स मदर. ओके, Anand's mother. Okay, Anand's mother is the only daughter of my mother. She is the only daughter of my mother. मतलब विजय की जो मदर हैं उनकी ये ओनली डॉटर है. सो बेसिकली ये दो सिबलिंग्स हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए. ओके,
सो यहाँ पे पूछा है हाउ इज आनंद रिलेटेड टू विजय। सो आनंद का विजय से जो कनेक्शन है, ये आनंद इसका नेफ्यू हो गया। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड। वुमन एक मैन के बारे में बात कर रही है। ओके, हिज वाइफ यानी ये मैन की एक वाइफ है यहाँ पे। हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। और ये जो लेडी है ये किसी और लेडी की ओनली डॉटर है। ओके, सो हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर ना। अगर ये एक्स जो ओनली डॉटर है यानी ये जो वुमेन है वो खुद के बारे में ही बात कर रही है। So basically woman is talking about herself. So how is a woman related to the man? So she is the wife. So correct answer है option B. A prisoner introduced a boy who came to visit him. ये prisoner है और वो जेलर को बोल रहा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन। मतलब इस प्रिजनर के कोई ब्रदर नहीं है, कोई सिस्टर भी नहीं है। ही इज यानी ये जो बॉय है, ओके, दिस बॉय इज माई फादर्स, प्रिजनर्स फादर, सन्स सन। तो प्रिजनर के फादर का सन, मतलब ये प्रिजनर हिमसेल्फ हुआ, उसका बेटा है ये बॉय। सो बेसिकली ये प्रिजनर का बेटा हुआ, तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सन।